क्या करना है, जाना है? चलिए, हाँ चलिए, पूछ लीजिए कब आना है। क्यों भाई, क्या बात हो गई? कैमरा आप लोग आप कर दें। अरहान कहाँ रहते हो सुबह सुबह यार? अरहान यस सर। कहाँ सुबह सुबह रहते हैं भाई आप? पता नहीं चलता है आपका। बुलाते बुलाते आदमी थक जाता है, आपकी आवाज नहीं आती। सुबह सुबह का समय रहता है, थोड़ा सा अच्छे से मन से रहा करिए क्लास में। समझ में आ गई बात? चलिए, सुबह कहाँ तक हो गया था? बालकृष्णा बताइए, कहाँ तक सुबह हो गया था? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल हो गया था। पूनम, एंजल, यस सर। अच्छा, अर्पित, अर्पित, चलिए यस सर। ध्यान दीजिए बेटा। ये स्क्रीन शेयर है ना सबको? शेयर तो है ही। यस सर। यस सर। दूसरा है आसन्न भूतकाल। दूसरा मैंने क्या बताया था? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। देखिए, आसन्न का मतलब होता है समीप। क्या होता है इसका मतलब? समीप या निकट। समीप या निकट, ये किसका मतलब होता है? आसन्न का। ठीक। देखिए, और आपको मैंने ये भी बताया है कि किसी भी वाक्य में काल का निर्धारण कौन करता है बेटा? क्रिया। क्रिया। हाँ, एकदम दिमाग में ये बैठाए रहिएगा कि किसी भी वाक्य में काल का निर्धारण क्रिया ही करेगी, क्योंकि क्रिया मतलब काम होता है और काम एक समय पर ही होगा, तो उसी समय के आगे पीछे ही काल होगा आपका। ठीक है? जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो ये काम चल रहा है। मैंने सेकेंड पीरियड पढ़ाया था, वो काम हो चुका है, और मैं कल पढ़ाऊंगा, ये काम होगा। तो कुल मिला के जो पढ़ाना क्रिया है, इसी के इर्द गिर्द काल है। बात समझ में आ गई? यस सर। बोलिए। अब देखिए, अब आसन्न भूतकाल क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह मालूम चलता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है, जबकि सामान्य में ये स्थिति नहीं थी। वहां सामान्य में क्या था कि कुछ थोड़ी देर पहले, सामान्य भूतकाल में यही था ना कि थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है। ठीक, यहां अभी अभी भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है। उसी क्या कहेंगे? कौन सी क्रिया होगी? कौन सा भूतकाल होगा? हाँ, तो लिखिए कि क्रिया के जिस रूप से, लिखो लिखो, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से यह पता चले, नोट करो बेटा इसको अपनी कॉपी में। ठीक है? पता चले कि काम कब आरंभ होगा? भूतकाल में ना, कि काम, यहां क्रिया भी लिख सकते हो, काम या क्रिया। ठीक, यहां से कर देना। भूतकाल में आरंभ होकर, आवाज आ रही कि नहीं? भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है। अभी समझा देते हैं, घबराओ मत। अभी अभी क्या हुई है? समाप्त हुई है। अभी अभी समाप्त हुई है, उसे क्या कहेंगे? एंजल, क्या कहेंगे बेटा? हाँ, गुड। उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको, तो फिर बताते हैं। अरहान बेटा समझ में आ रहा है? बोलिए सर।
बाद क्या लिखा है? समाप्त हुई है। यहां देखो पूरा घूम नहीं पाया है, समाप्त हुई है। ठीक, मिटा दे इसको। Yes, sir. अब देखिए, अब इसको समझिए। हाँ, इसको समझिए। अगर हम कहें कि माली ने पौधों को पानी दिया, बात समझिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि माली ने पौधों को पानी दिया है। लिखो यहां, माली ने पौधों को क्या किया है? बोलिए। पौधों को पानी दिया है। ठीक बच्चा, अब मैंने जो परिभाषा लिखाई है आप लोगों को, सुप्रभा, उसको जरा पढ़िए बेटा। तो ठीक है, ठीक है। आधान, 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 गर्विका, आरव, एवलिन, गायब, बालकृष्णा। अच्छा, अभी सुप्रभा ने जो परिभाषा पढ़ी उसको सुने हो बालकृष्णा? अच्छा, अब उस परिभाषा से तुम इस उदाहरण को रखो कि जहां ये लगे कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है। तो देखिए, पौधों को जो पानी दिया है, काम तो पूरा हो गया है, क्योंकि यहां देना क्रिया है। बोलिए, देना क्या है? देना क्रिया है। और यहां देखो दिया है, मतलब काम हो चुका है, लेकिन अभी अभी हुआ है। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये काम हो चुका है, लेकिन अभी जस्ट पहले हुआ है। इसलिए यहाँ कौन सा भूतकाल होगा बच्चा? जल्दी बताइए। हाँ, क्योंकि सुनो, क्योंकि सवेरे वाली क्लास में मैंने क्या बताया था आपको कि जहां था, थी, थे रहेगा, वहां तुरंत भूतकाल कर देना है। लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा अंतर है कि है आया है, तुरंत आप क्रिया पे जाएंगे कि क्रिया क्या कह रही है। समझ गए बात? हाँ, क्रिया को देखते हुए जाएंगे तो तुरंत आपको उत्तर क्या मिलेगा इसका? आसन्न भूतकाल। मतलब क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य कब समाप्त हुआ है? अभी अभी। समझ में आ गई बात? बोलिए। अच्छा, अगला कौन सा हमारा है? अगला कौन सा है? जल्दी बोलिए। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। अच्छा, एक बात और जान लो, कुछ चीज तुम लोग नाम से भी पकड़ा करो। इसका नाम क्या है? संदिग्ध। क्या? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब होता है जिसके ऊपर आप शंका कर सके, जो अपरिचित हो, जिसको आप न जानते हो। बात समझ में आ रही है? संदिग्ध का मतलब तो यही होता है कि अगर आपसे कोई बोले या पेपर में तुम लोग पढ़ते हो ना कि संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, पढ़ते हो ना? यस सर। हाँ, तो संदिग्ध मतलब अपरिचित या जिसपे आप शंका कर सकते हो, जिसपे आपको शक हो। ठीक, तो कहते हैं कि बीते हुए समय में, जैसे अगर हम कहें कि बच्चों ने, समझिए, बच्चों ने गणित का काम, एक मिनट, सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, बच्चों ने गणित का काम कर लिया होगा। क्या कर लिया होगा? गणित का काम कर लिया होगा। कर लिया होगा।
अब देखिए बच्चा, इस वाक्य को ध्यान से समझिए। ये वाक्य आप लोग देख रहे हैं सब लोग? Yes, sir. अच्छा, इस मैं एक सवाल पूछूंगा, ठीक है, और उत्तर भी आप ही लोग देंगे। तो सवाल मैं शुरू करता हूं चेतना से। चेतना, मैंने क्या लिखा है उसको जरा आप पढ़िए तो। चेतना, Yes, sir. हाँ बेटा, मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे जो आपने कॉपी में उतारा है उसको पढ़िए तो। क्या लिखा है ये पढ़िए तो। बच्चों ने गणित का काम कर लिया होगा। अच्छा ठीक। अब इस वाक्य को जरा देखिए। अपूर्वा क्लास नहीं कर रही है क्या? नहीं कर रही। पूनम, Yes, sir. पूनम, इन्होंने जो पढ़ा है कि बच्चों ने गणित का काम कर लिया होगा, तो क्या आप बताइए कि इस वाक्य में एकदम निश्चिंत है कि काम हो ही गया होगा? No, sir. निश्चिंतता नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है कि काम हो ही गया होगा, ये कोई कंफर्म नहीं है। ये जो क्रिया इसमें है इस वाक्य में बचा कि कर लिया होगा, ये निश्चित नहीं कर रही है कि कर ही लिया होगा। बोलिए, काम हुआ है और काम किया गया है, ये निश्चित नहीं है कि है। No, sir. No, sir. अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं? झूठ नहीं ना बोल रहे हो? हाँ, समझो। अब देखो, इसको मैंने बता दिया ना, अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए। थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, एक मिनट। ये तो इसकी परिभाषा होगी कि बीते हुए समय में कितना लिखिए, मैं बता रहा हूं। बीते हुए समय में जिस काम के होने के बारे में संदेह हो, जिस काम के होने के बारे में क्या हो? संदेह हो, उसे क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल। अच्छा, अब तो लोग समझ जाओगे, एकदम आराम से, घबराओ मत, एकदम आराम से समझ जाओगे। परिभाषा पढ़िए जरा सा तो। अब देखिए, परिभाषा कह रही है कि बीते हुए समय, मतलब जो समय बीत चुका है, जिस काम के होने के बारे में संदेह हो, मतलब समय भी बीत गया है, काम भी हो गया है, लेकिन अभी काम के बारे में शंका बनी हुई है, उसे क्या कहेंगे? ठीक। अब देखिए, अब ऊपर जाइए, जो उदाहरण मैंने लिखा था कि बच्चों ने गणित का काम कर लिया होगा, मतलब पिछले समय में समय बीत चुका है और काम भी हो चुका है, लेकिन कर लिया होगा, ये कंफर्म है कि नहीं? ये निश्चित नहीं है ये कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। बात समझ में आई? Yes, sir. अब किसी को कोई समस्या? No, sir. अच्छा, मिटा दे इसको। No, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. अगला हमारा है पूर्ण भूतकाल। क्या नाम है? अरे हम लोगों ने, सुनिए, हम लोगों ने सामान्य भूतकाल पढ़ लिया, आसन्न भूतकाल पढ़ लिया और संदिग्ध भूतकाल पढ़ लिया। 6 में से 3 पढ़ लिए,
दो और बचे हैं, तीन और बचे हैं, पूर्ण, अपूर्ण और हेतु हेतुमद। ठीक, अब देखिए Yes, sir. पूर्ण भूतकाल कहता है, जैसे देखो पूर्ण माने होता है पूरा, बात समझिए, पूर्ण माने क्या होता है? पूरा। पूरा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, क्रिया का ऐसा रूप हो जिससे हमें किसी काम के पूरी तरीके से पूरा होने की सूचना मिल जाए। बोलिए। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. तो लिख लीजिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम, पता चले कि काम भूतकाल में पूरा हो चुका है। भूतकाल में क्या हो चुका है? पूरा। पूरा हो चुका है। वहां क्या होगा बच्चा? वहां पूर्ण भूतकाल होगा। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. अब पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसको समझाते हैं उदाहरण के माध्यम से। डन? Yes, sir. अच्छा, No. लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए। क्यों पूनम, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे पढ़ते पढ़ते कि ये कई पीरियड में, हर पीरियड में हिंदी पढ़ाते हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है क्या? हैं? No, sir. ऐसा तो नहीं है ना No, sir. कि तुम लोग ये कहते हो कि अरे यार हर पीरियड में चले जाते हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है क्या? इनको 8वीं क्लास में लिए क्या कि हमेशा यही पढ़ाते रहते हैं? ऐसी बात तो नहीं है ना? No, sir. No, sir. अच्छा, चलो तो ठीक है। खाना पीना खाए हो तुम लोग ना बढ़िया से? Yes, sir. चलो, जब भोजन किए हो तो कोई बात नहीं। ठीक, अब देखिए, इस परिभाषा समझ में आ गई आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. उदाहरण देख लीजिए। अगर हम कहें कि अभी किताब से ही ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, इस बार किताब से ले लेते हैं कि नेताजी क्या कर चुके थे? भाषण दे चुके थे। किताब से ले लेते हैं, दे चुके थे। अब समझिए जरा सा कि काम पूरा हो चुका है। इस अगर वाक्य को देखिए तो इसमें कर्ता के साथ जो क्रिया है देना, वो काम हो चुका है। बोलिए हाँ। Yes, sir. और एकदम निश्चित भी है, और एकदम निश्चित है कि काम हो भी गया है। निश्चित क्या है कि काम हो भी गया है, और एकदम यही हमारी परिभाषा भी कहती है। क्या कहती है? कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका है। अब देखिए, नेताजी थे मतलब काम हो चुका है और पूरा हो चुका है। बोलिए। Yes, sir. कोई समस्या? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई समस्या? Yes, sir. अब देखिए, इसी का एकदम उल्टा क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। इसको बढ़ा दीजिए। अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा कि क्रिया के जिस रूप, क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु यह पता नहीं चलेगा कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। इसको रुको, मिटा देते हैं, एक मिनट रुक जाओ तो। एक मिनट, इसकी परिभाषा थोड़ा सा अलग होगी, तो अपूर्ण में थोड़ा तुम लोग चेंज कर लेना। अपूर्ण माने जो पूरा न हुआ हो, बात समझ गया ना? पूर्ण माने जो पूरा हुआ हो, अपूर्ण माने जो पूरा न हुआ हो। यहाँ क्या था कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि काम क्या हुआ है? पूरा हुआ। हाँ?
हाँ, यहाँ क्या था कि क्रिया के जिस रूप से काम भूतकाल में पूरा हो चुका हो, और यहाँ क्या होगा? क्रिया के रूप से जो क्रिया है, के काम हाँ, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले नहीं हुआ है। ठीक है, तो परिभाषा इसकी क्या होगी कि क्रिया के वहां तक तो लिख ही लो कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है। पिछले वाले में जो मैंने परिभाषा आपको लिखाई है ना कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, वहां तक लिखिए तुरंत आप लोग, सब लोग लिखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, तुरंत लिखिए, ऊपर लिखाया है मैंने। सर लिख लिया। अब उसके आगे लिखिए कि क्रिया के जिस रूप से चलता है, उसके आगे लिखिए क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु यह पता नहीं चलता कि काम पूरा हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ठीक, चूंकि भूतकाल है, मेरी बात समझो एक ध्यान से, इधर ऊपर देखो सब लोग, ध्यान उधर दो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी काम है तो भूतकाल में ही होगा, क्योंकि भूतकाल हम पढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही है? कोई कोई भी काम होगा तो भूतकाल में, क्योंकि भूतकाल हम पढ़ रहे हैं, तो क्रिया भूतकाल में ही शुरू होगी, वही समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि भूतकाल का मामला है भाई, बात समझो है। सर मैं वाक्य की, हाँ बताओ बालकृष्णा, बताओ बेटा। सर जैसे मैं आटा गया था पर हाँ, मैं आटा लेने गया था पर दुकान बंद थी। अब बताइए आपका काम पूरा हुआ है? नो सर। लेकिन ये जो आप उदाहरण कि मैं आटा लेने गया था पर दुकान बंद थी, ये तो निश्चित हो गया ना, काम पूरा हो गया आपका, ये तो निश्चित हो रहा है ना। उसमें काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उस पर ध्यान देना होगा। ठीक, अब परिभाषा मैंने लिखाई है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया, उसके आगे लिखना है कि क्रिया भूतकाल, आवाज आ रही कि नहीं? भूतकाल में हाँ हो रही थी, किंतु यह पता नहीं चलता किंतु यह पता नहीं चलता कि क्रिया या काम पूरी हुई या नहीं। पूरी होना मतलब समाप्त होना। ठीक है बेटा, बोलिए। यस सर। वहां क्या होगा, कौन सा काल होगा, जल्दी बताइए। कौन सा होगा? ठीक, चल जैसे हम कहें कि इसके पहले मान लो अगर तुम लोग खाना खाए हो आज, खाना नहीं खाए हो? अच्छा, जैसे अगर कोई पूछे तुम्हारे घर में कि तुम क्या कर रहे थे और कोई उस समय तुमको खाना खाते हुए देखा हो, तो यही में कहेगा कि अपूर्वा खाना खा रही थी। बात समझिए। जैसे आपके घर में कोई आए और आपको खाना खाते हुए देखे, फिर उस व्यक्ति से कोई पूछे
कि अपूर्वा क्या, तो कहेंगे कि भाई सुप्रभा जो है खाना खा रही थी। बात समझिए। अब उस व्यक्ति को यह नहीं पता है कि सुप्रभा खाना खा चुकी है या अभी तक खाना खा ही रही है, मतलब खाने का जो काम है वो पूरा हो गया है या अभी तक नहीं हुआ है। इसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। हाँ बेटा बताओ, किसी को कोई समस्या? हो जाएगा। उदाहरण आप लोग अपनी किताब से अपना अपना लिख लीजिएगा कि जिया पानी पी रही थी, पूनम पूजा कर रही थी, संध्या खेल रही थी, सुप्रभा नाच रही थी। लिखिए। ठीक है, अच्छी बात है ना। लिखिए, अपने अपने एग्जाम्पल अपने अपने हिसाब से लिख लीजिए। अगला कौन सा? कितना कितना हो गया बेटा? सर 4 हो गया। 4 हो गया। सामान्य 5 हो गया। 5 हो गया बेटा। वही तो मैं कह रहा हूँ, सामान्य पढ़े, हाँ सामान्य पढ़े, आसन्न पढ़े, उसके बाद कौन कौन सा पढ़े? पूर्ण, अपूर्ण और कौन सा? संदिग्ध। हाँ, एक और बचा है, एक और बचा है। मेरी बात सुनिए, एक और बचा है, उसको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप लोग क्या करें, जितना मैंने पढ़ाया है एक बार रिवीजन करिए और जहां समस्या हो उसको पूछिए। ठीक, जितना मैंने पढ़ाया है सुबह से लेकर के अब तक, काल की परिभाषा, काल के प्रकार, तीनों काल कौन कौन से हैं, पहला काल भूतकाल है, तो भूतकाल में क्या है, भूतकाल के जो मैंने प्रकार पढ़ाए हैं, अच्छा उसमें से मैंने 5 पढ़ाए, उस 5 में क्या क्या है। जितनी भी समस्या परेशानी आपके सामने हो तुरंत बताइए हमको। ठीक।